क्या कभी सोचा है कि इंजीनियरिंग और आस्था का भी कोई रिश्ता हो सकता है? हिमालय की गोद में एक ऐसा कमाल का प्रोजेक्ट बन रहा है जो ठीक यही कर दिखाने वाला है। ये कहानी है पहाड़ों को चीरकर एक सपने को हकीकत में बदलने की। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये कहानी सिर्फ स्टील और कंक्रीट की है ही नहीं। ये तो उन लाखों परिवारों के सपनों की कहानी है, जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे। और ये जो शब्द है ना, ये उसी उम्मीद को आवाज दे रहे हैं जो अब सच होने जा रही है। अच्छा, चार धाम यात्रा। इसका आध्यात्मिक खिंचाव तो जबरदस्त है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जो रास्ता है वो हमेशा से कांटों भरा रहा है। जरा सोचिए, किसी 70 साल के बुजुर्ग के बारे में जिनकी जिंदगी भर की इच्छा है कि एक बार इन पवित्र स्थलों के दर्शन कर लें, लेकिन वो खड़ी चढ़ाइयां, वो खतरनाक रास्ते सब रोक देते थे। तो बदलाव आखिर कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए बस इन दो तस्वीरों को देखना काफी है। एक तरफ धूल मिट्टी घंटों की थका देने वाली बस यात्रा, और दूसरी तरफ एकदम आरामदायक सुरक्षित ट्रेन का सफर। ये सिर्फ कोई सुविधा नहीं है, ये तो एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। तो इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला है जो उतना ही बड़ा है, उतना ही साहसी है जितना कि खुद हिमालय। इसका नाम है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। और ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, इसे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक माना जाता है। ये जो 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है ना, इसे एक धागे की तरह समझिए। एक ऐसा धागा जो आस्था के बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरो रहा है और देवभूमि को देश के बाकी हिस्सों से सीधा कनेक्ट कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो इंसानी जिद और काबिलियत की एक जीती जागती मिसाल है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर भी जीत हासिल कर सकता है। तो पूरी लाइन की लंबाई कितनी है? 125 किलोमीटर। ये ऋषिकेश से शुरू होकर कर्णप्रयाग तक जाएगी। लेकिन असली कमाल की बात तो अब आ रही है। इन 125 किलोमीटर में से सोचिए कितना, 105 किलोमीटर का रास्ता जमीन के नीचे से है, मतलब सुरंगों से होकर गुजरेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 84% यात्रा पहाड़ों के दिल को चीर कर होगी। ये जो विजुअल है ना, ये इस प्रोजेक्ट के जबरदस्त स्केल की बस एक छोटी सी झलक है। ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, ये तो मानो पहाड़ों के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसाई जा रही है। और इतना ही नहीं, इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है देश की सबसे लंबी रेलवे टनल। जी हां, इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब देखिए, ये सिर्फ एक लंबी सुरंग की बात नहीं है, ये सुरंगों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कुल मिलाकर इंजीनियर्स को 213 किलोमीटर से भी ज्यादा खुदाई करनी है। इसको ऐसे समझिए, ये दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी से भी ज्यादा है, वो भी पहाड़ों के अंदर। और अच्छी बात यह है कि यह सपना बहुत तेजी से सच हो रहा है। जो टनल बनाने का काम है ना, उसका 70% से ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इससे आप इस मुश्किल काम की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ तीर्थयात्रियों तक ही नहीं रहने वाला। नहीं, ये तो पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए एक नई सुबह की तरह है। देहरादून से लेकर चमोली तक ये रेल लाइन इन सभी पहाड़ी समुदायों के लिए एक लाइफलाइन साबित होगी। ये उन्हें बेहतर एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज और नए मौकों से जोड़ेगी। सोचिए, पहली बार राज्य के सबसे दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों के पास एक भरोसेमंद, तेज और सेफ ट्रांसपोर्ट का जरिया होगा। ये एक ऐसी चीज है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए वापस तीर्थयात्रियों पर आते हैं। उनके लिए इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसे सपने का पूरा होना जो न जाने कितनी पीढ़ियों ने देखा था। ये अब सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, ये एक अनुभव होगा। एक ऐसा अनुभव जो पहले सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते थे, वो अब सबके लिए मुमकिन होगा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो या उनकी शारीरिक क्षमता कैसी भी हो। तो आखिर में ये प्रोजेक्ट हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि जब इंसान की कमाल की इंजीनियरिटी और उसकी गहरी आस्था एक साथ मिल जाती हैं, तो सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि भविष्य में हम और क्या क्या हासिल कर सकते हैं।